अगर तुम एआई के मजीद तरीके देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम डिस्कस करेंगे जनरेटिव एआई और एजेंट एआई का फर्क। क्या ये दोनों भाई हैं या एक दूसरे के दुश्मन? चलो शुरू करते हैं। चलो, पहला, जनरेटिव एआई क्या है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जनरेटिव एआई है क्या। अब जनरेटिव एआई वो एआई है जो नई चीजें जनरेट कर सकता है, जैसे कि ओपन एआई का चैट जीपीटी, मिड जर्नी और डैली ई। ये नए इमेजेस, टेक्स्ट, म्यूजिक और वीडियोस बना सकता है। एक तरह से ये एक आर्टिस्ट है, आप ये समझ लो, जो बिना थके काम करता है, बिना किसी थकान के काम करता है। अगर आप एक जनरेटिव एआई से कहेंगे मुझे एक नए सुपर हीरो का डिजाइन बना दो, तो ये स्पाइडरमैन का चाचा का वर्जन बना देगा। यानी जनरेटिव एआई सिर्फ सोचता है, नए आइडियाज बनाता है, मगर ये कोई काम फिजिकल परफॉर्म नहीं करता। अब ये पहला तो आपको बता दिया कि जनरेटिव एआई है क्या। अब नंबर 2 पे आते हैं कि एजेंट एआई क्या है। अब जिनको नहीं पता कि एजेंट एआई क्या है तो उनके उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं। देखिए, एजेंट एआई एक स्टेप आगे है। ये सिर्फ नए आइडियाज नहीं बनाता बल्कि डिसीजंस भी लेता है और एक्शंस परफॉर्म करता है। मतलब ये अपने डिसीजंस लेता है और एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, ट्रेडिंग बॉट्स और स्मार्ट होम असिस्टेंट्स। अब सेल्फ ड्राइविंग में आप जैसे कि टेस्ला है, टेस्ला में सेल्फ ड्राइविंग मोड लगा हुआ है, उसको वो खुद परफॉर्म एक्शन करता है। मतलब वो खुद अपने डिसीजंस लेता है कि मुझे लेफ्ट पे जाना है, अब राइट पे जाना है, सीधा जाना है, पीछे जाना है। वो सब आपका एजेंट एआई के थ्रू होता है, वो अपने डिसीजंस लेता है। अब जैसे कि आप ट्रेडिंग बॉट्स में भी वो अपने डिसीजन लेता है, और स्मार्ट होम असिस्टेंट उसमें भी वो अपने 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 वो लेता है डिसीजन। अब अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं एग्जांपल दूं छोटी सी, एक बंदा एआई से पूछ रहा है मुझे एक जोक सुनाओ, और एआई जवाब दे रहा है तुम्हारा इंटरनेट स्पीड बहुत तेज है। तो इस तरीके से समझ लो। अब चले और चीजें इसके ऊपर जानते हैं, एजेंट एआई। अब एक अगर आपको एग्जांपल दूं एजेंट एआई की, अगर आप टेस्ला को बोलो मुझे घर छोड़ दो, तो ये डिसीजन लेकर खुद से ड्राइव करेगा, अपना डिसीजन लेगा और खुद से ड्राइव करेगा और आपको घर तक छोड़ेगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब एजेंट एआई के एग्जीक्यूटिव मैनेजर की तरह हैं, जो सोच भी सकता है और काम भी कर सकता है। मतलब खुद सोच सकता है और काम भी कर सकता है। अगर आपको एक फनी एग्जांपल दूं मैं, अगर एजेंट एआई एक इंसान होता तो ये आपकी जगह जिम भी चला जाता और वेट भी उठा लेता। अब नंबर 3 पे आते हैं, जनरेटिव एआई वर्सेस एजेंट एआई। फर्क क्या? अब जनरेटिव एआई और एजेंट एआई में क्या फर्क है? अब आपको एक टेबल रूम में समझाता हूँ। फीचर, काम। अब जनरेटिव एआई का काम है एक नया कंटेंट जनरेट करना, सही है। और अगर आपको नए नए कंटेंट जनरेट करना, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी ले लो, मिड जर्नी ले लो, सही है। ये काम है एक काम फीचर है। जनरेटिव है क्या काम करता है? नया कंटेंट जनरेट करना। अब एजेंट एआई क्या करते हैं? डिसीजन लेना और काम परफॉर्म करना। अब अगर आपको एग्जांपल दूं, जनरेटिव एआई में एग्जांपल है चैट जीपीटी और मिड जर्नी, और एजेंट एआई में एग्जांपल है टेस्ला, ऑटो पायलट और सीरी। जैसे कि सीरी है, अगर मैं सीरी, जैसे कि आईफोन में सीरी होती है ना, मैं उससे बोलूँ यार हेलो हाउ आर यू, तो मुझे जवाब दे देती है। वो अपना डिसीजन लेके मुझे जवाब दे देती है। वो एजेंट एआई के थ्रू होता है। अब टेस्ला में सेल्फ ड्राइविंग मोड लगा हुआ है, वो अपने डिसीजन से, मैं अगर उसको बोलूँ घर लेके चला जाओ, तो अपने डिसीजन से मुझे घर लेके जाएगा। तो उसके अंदर एजेंट एआई लगा होता है। अब कैपेबिलिटी, अब जनरेटिव एआई में ये सिर्फ सोचता है। मतलब कैपेबिलिटी जो जनरेटिव एआई है वो सिर्फ सोचता है। जैसे कि आप डीप सीक ले लो, चैट जीपीटी ले लो, वो सिर्फ एक चीज़ सोचते हैं। जैसे कि अगर मैं उनसे बोलूँ 2+2, तो वो मुझे आंसर दे देते हैं 4। मतलब सोच के देते हैं ना। तो ये जनरेटिव एआई का काम सिर्फ सोचना होता है। अब एजेंट एआई का काम क्या होता है?
ये सोचता भी है और काम भी करता है, मतलब सोचता भी है और अपना काम भी इम्प्लीमेंट करता है। अब टेस्ला में अगर मैं उसको बोलूँ, एक और वापसी वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं उसको बोलूँ कि मुझे घर लेके चले जाओ, तो वो पहले सोचता है किसका घर, और फिर वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करता है, मुझे उधर तक लेके भी जाता है। तो ये एजेंट एआई का काम है। अब अभी तक मुझे बताएं, जनरेटिव एआई बेहतर है या फिर एजेंट एआई? सिंपल लफ्जों में, अगर जनरेटिव एआई एक लिखने वाला ऑथर है तो एजेंट एआई एक एक्शन वाला एक्टर है, यही समझ लो। तो अब लिखने वाला ऑथर अच्छा होता है या फिर एक्शन वाला एक्टर? क्या? अब आपको एक कॉमेडी सीन बताता हूँ। जनरेटिव एआई एक रेसिपी लिख रहा है, लेकिन एजेंट एआई खुद कुकिंग कर रहा है। ओके, तो ये एक कॉमेडी सीन मैंने आपको बताया। अब नंबर 4 पे आते हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है। अब फ्यूचर क्या हो सकता है इसके ऊपर, अब फ्यूचर में क्या आ सकती हैं। अगर जनरेटिव एआई और एजेंट एआई दोनों मिल जाएं तो एक कंप्लीट एआई असिस्टेंट बन सकता है, जो सोच भी सकता है, लिख भी सकता है और काम भी कर सकता है। तो इमेजिन करो, एक एआई जो सिर्फ कुकिंग की रेसिपी नहीं लिखता बल्कि खाना भी बनाता है। ये एक एआई जो सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं लिखता बल्कि मीटिंग भी अटेंड करता है। अगर आप फ्यूचर में अगर एजेंट एआई और जनरेटिव एआई मिल गए तो एक ऐसा एआई असिस्टेंट बनेगा जो दुनिया में आज तक कभी नहीं आया होगा। चैट जीपीटी, डीपसीक तो बहुत दूर की बात है उसके लिए। ओके, फनी एग्जाम्पल अगर आपको दूं, बाय फ्यूचर में हम सिर्फ चिल करेंगे और एआई हमारी जगह सब काम करेगा, मजे हमारे तो। ओके, चलो, कंक्लूजन एंड सीटीए। तो दोस्तों, जनरेटिव एआई और एजेंट एआई का फर्क समझ आया? कौन सा एआई तुम्हें ज़्यादा पावरफुल लगता है, कमेंट्स में बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो किसी एआई एसोसिएट्स के साथ। एआई तुम्हारे लिए काम कर रहा है और तुम सिर्फ पॉपकॉर्न खा रहे हो। ओके, तो आज की वीडियो हमने जाना है कि क्या होता है एआई और एजेंट, जनरेटिव एआई और एजेंट एआई का फर्क जाना है, दोनों का फर्क क्या है, दोनों का काम क्या है, ये हमने आज की वीडियो में जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना भी मत भूलेगा, ताकि मुझे इस तरह की आने वाली वीडियोस हैं उनको आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए, मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मुझे एक और नई वीडियो बनाने जानी है आपके लिए। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।